Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson number 1, that is Chandni Raat. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. इसमें हम देखने वाले हैं डाइजेस्ट आंसर। ये जो आप देख रहे हो ये आपके हर एक कविता के यहाँ पे लाइन जो पंक्तियाँ हैं उसका सरल अर्थ दिया गया है। तो अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो वहाँ से लेके जो है तल में, तो वो पूरा पैराग्राफ का ये आंसर दिया हुआ है। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। शोभायमान यानी शोभा दे रहा है, सुंदर लग रहा है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही। अटखेलियाँ कर यानी क्या, खेलना। ऐसा लगता है जैसे वे जल और ज़मीन के साथ खेल रही। जल थल बोला है ना, तो जल यानी जल पानी और थल यानी ज़मीन। तो चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल, समूचे यानी पूरे, नभमंडल, नभ यानी आकाश में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। तो इस तरीके से उसका पूरा मीनिंग होगा। सेकंड का देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती जो वहाँ से लेके झोंकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। पुलक प्रकट करती है धरती, तो धरती के बारे में बात की जा रही कि पृथ्वी बहुत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा की झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ वो वहाँ से लेके कौन दिशा, उसका मीनिंग है ये। सर्वत्र यानी हर जगह, मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली। सुगंध व्याप्त है, व्याप्त यानी फैली है। निखरी हुई, प्रकाश में निखरी यानी खिल के आना, निखरना यानी एकदम एकदम खिल के आना। मतलब कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि, रात्रि कैसी हुई है, निखर गई है, क्योंकि प्रकाश है ना तो उसमें एकदम निखर गई है, एकदम सुंदर लग रही है, स्वच्छ हो गई है। गतिविधि यानी एक्टिविटीज़। नटी, नटी कौन होता है, यानी जो नटी होती हैं, जो होते हैं ना, जो कलाएं दिखाते हैं, नृत्य करते हैं, जो रात्रि रूपी नटी यानी नाटिका यानी कि जो नायिका की तरह है, जो हीरोइन की तरह है, ठीक है। कोई कोलाहल नहीं यानी शोरगुल। एकांत यानी शांत, एकांत अकेला। बटोरना यानी एक साथ कलेक्ट करना। लुप्त यानी गायब होना। यहाँ पे मैं आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो टाइम जाएगा। प्रकाशमान, आभास यानी मोतियों का आभास कराने लगते हैं। आभास कराने लगते हैं यानी फील कराना, महसूस। आभास यानी महसूस। कालिमा यानी काली, जो इससे रात्रि की कालिमा, जो रात्रि की कालापन है, कालिमा यानी कालापन है, वो प्रकाशमान हो जाती है। छप्पर क्या होता है, जो रूफ होता है घास फूस का, वो छप्पर। शिला यानी पत्थर। दृढ़, दृढ़, दृढ़ मन यानी स्थिर मन। स्थिर मन यानी जिसका जो किसी के सामने किसी भी परिस्थिति में हिलता ना हो, मुश्किलों में भी। दृढ़ यानी जो जिसने कुछ डिटरमाइन कर लिया। निडर यानी जिसके अंदर डर नहीं है। योद्धा यानी जो होते हैं वॉरियर, वो विराजमान है यानी बैठे हैं। कामदेव का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कामदेव क्या है, भोगी के एग्जाम्पल है। यानी कि कामदेव यानी कि जैसा कि हैं तो सुंदर कामदेव जैसे, पर सुंदर होते हुए भी, वो कामदेव जैसा लगते हुए भी वो सन्यासी जैसे हैं। कामदेव कौन है, जो काम का यानी कि जो लस्ट होता है, लस्ट, उसको उसका हम कह सकते हैं कि कामदेव को उनसे दर्शाया गया है, लस्ट को। लेकिन कामदेव के जैसा होते हुए भी, और कामदेव कैसे बहुत सुंदर हैं, तो वैसे होते हुए भी वो सन्यासी की तरह दिख रहे हैं, जबकि कामदेव और सन्यासी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है ये पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग ये है, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। और उससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो 1 1 मार्क्स का होता है।
और इसके आंसर्स देखिए सामने ही दिए गए हैं। इसका और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ में। इन दोनों का आंसर पीछे देख लेते हैं। पद्यांश का भावार्थ लिखिए। अब पद्यांश कौन सा, ये। अब ये तो आपको पता ही है, पीछे दिया हुआ था ये सब में से, तो दिया हुआ है चार चंद झोंकों से। अब यहाँ तक है झोंकों से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपको पहला और दूसरा लिखना पड़ेगा। उसने बोला ना यहाँ पे, ये देखिए 1 और 2, तो ऐसे आप आगे भी दिया रहेगा तो आप समझ लेना कि भावार्थ वहाँ से लिख लेना आप। अब उसी तरीके से एक और पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला का भी आपको ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है यहाँ पे, और इसके आंसर्स भी हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे। और 3 और 4 वाले कविता से जो पहला पेज देखा है उसमें भावार्थ दिया हुआ है। अगेन ये दिया गया पैराग्राफ और उससे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एग्ज़ाम में वैसे तो आता नहीं है पद्य विश्लेषण, अब फिर भी अगर आपके स्कूल में है ऐसा कि देते हैं खुद से होमवर्क करने के लिए या कुछ भी पूछ लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे एग्ज़ाम में तो अभी तक तो आया नहीं है। अप्रिसिएशन होता है जैसे इंग्लिश में होता है, वैसे ही हिंदी में अप्रिसिएशन है, पद्य विश्लेषण, पर ये आता नहीं है वैसे। यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रहा है आपका। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। आपको ग्रामर का कोई वीडियो चाहिए, निबंध चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको अगर ये ग्रामर वाले टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स, तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको ये अलग से समझा के वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे तो सिर्फ आपका वर्कबुक कंप्लीट करने के लिए मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर का तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। पर्यायवाची ज़रूर आता है, यानी समानार्थी शब्द, तो देख लीजिए तरु का कितना सारा है। तरु का जैसे वृक्ष होता है, दरख्त है, पेड़ है, विटप होता है। वसुंधरा का जैसे पृथ्वी, धरती, मही, अवनी, धरा, वसुंधरा, बहुत सारे होते हैं। चंद्र का भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।